नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। आज हमारे अध्ययन का विषय जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी के रविंद्र और सरस्वती के लाडले पुत्र श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। प्रसाद जी एक धनी, प्रतिष्ठित, संपन्न एवं उदार परिवार से संबंध रखते थे। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। बाद में उनका नाम काशी के क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया गया, परंतु वे केवल 7वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जब वे 12 वर्ष के थे तो इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जिनके कारण इनकी पढ़ाई रुक गई। पिता का स्वर्गवास होते ही इनके परिवार की स्थिति डामाडोल हो गई। व्यापार में बहुत घाटा होने लगा। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई शंभू रतन पर आ पड़ा। प्रसाद का नाम स्कूल से कटवा तो दिया गया, लेकिन बड़े भाई ने इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी घर पर ही कर दी। भिन्न भिन्न विद्वान अध्यापकों से इन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा फारसी का असीम ज्ञान अर्जित किया। संस्कृत के प्रति इनका झुकाव अधिक था। संस्कृत के एक विद्वान अध्यापक श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी की देखरेख में इन्होंने संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि गंभीर विषयों का गहरा अध्ययन किया, जिसका व्यापक प्रभाव इनके साहित्य पर पड़ा। प्रसाद जी का जीवन सदा अंतर्द्वंद तथा बहिर्द्वंद का युद्ध स्थल बना रहा है। अचानक ही 17 वर्ष की किशोरावस्था में प्रसाद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके अभिभावक तथा संरक्षक भाई शंभू रतन का अचानक देहांत हो गया। सारे परिवार की देखभाल का भार तथा व्यवसाय का बोझ केवल 17 साल के बालक प्रसाद के निर्बल कंधों पर आ पड़ा। यही से उनके संघर्षमय जीवन का श्री गणेश हुआ। पारिवारिक झंझटों से मुक्ति पा लेने के बाद वे अधिक समय तक जीवित न रह सके। सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889, 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू, जन्म सथली, काशी, उत्तर प्रदेश। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। बाल्यकाल में ही कई तीर्थों की इन्होंने यात्रा की। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, एक घूंट, करुणालय। काव्य रचना चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू लहर, झरना और कामयानी। निबंध संग्रह जयशंकर प्रसाद के निबंध को इस प्रकार देखा जा सकता है। चंपू, कविता, रसास्वादन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, कवि और कविता, हिंदी में नाटक का स्थान। उपन्यास तितली 1934 ईस्वी, कंकाल 1929 ईस्वी, इरावती 1938 ईस्वी, जो इनका अधूरा उपन्यास रहा। कहानी संग्रह आंधी, रहस्यात्मकता, जटिलता, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। प्रसाद जी की अंतिम कहानी शीलवती है। जयशंकर प्रसाद की रहस्यात्मकता, जटिलता एवं दार्शनिकता से मुक्त रही। उनकी शैली में ऐसी सरलता, स्वाभाविकता एवं रोचकता मिलती है जो पाठक के हृदय को उद्वेलित करने में समर्थ हो सके। इनके नाटक संग्रह हैं। इन्होंने नाटक संग्रह 1907 से 1933 तक लिखे। सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1928 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, जन्मजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी,
ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, राज्यश्री 1914, कामना 1927, एक घूट 1929, करुणालय 1913 ईस्वी। काव्य रचना आंसू महाकाव्य 1925 ईस्वी में, कामयानी 1933 ईस्वी में, चित्राधार 1918, लहर झरना 1918 से 1927 तक लिखा गया। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह, काव्य कला एवं अन्य निबंध। प्रसाद जी की भाषा शैली को 5 भागों में विभक्त किया गया है। भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सुक्तिपरक शैली, वर्णनात्मक शैली। जिस प्रकार प्रसाद जी के साहित्य में विविधता है, उसी प्रकार इनकी भाषा में भी कई स्वरूप धारण किए गए हैं। इनकी भाषा का स्वरूप विषयों के अनुसार ही गठित हुआ है। प्रसाद जी की साहित्यिक विशेषताएं युग परिवर्तक लेखक रहे हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता इनमें भरी पड़ी थी। खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना तथा भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक साफ साफ दिखाई देती है। प्रसाद की साहित्यिक कला की विशेषताएं निम्नलिखित रही। कहानी कला में इनके विशेषताएं जो उभर कर सामने आती हैं वो ये है कि ये नियमों के बंधन को स्वीकार नहीं कर पाए। प्रसाद की कहानी कला उनकी प्रकृति की सहचरी है जो सदैव उनके साथ समरसता की स्थिति में बनी है। इसलिए इनकी कहानियों की कला में एक रूपता और समरसता पाई जाती है। प्रसाद की कहानी कला की निम्नलिखित विशेषताएं रही हैं। प्रसाद की कहानी कला में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। इनकी कहानी कला की विशेषताएं नंबर 1 है अतीत का गौरव का गान। प्रसाद ने अपनी कहानी कला में अतीत के गौरव का गान किया है। इनकी कहानियां अतीत की पुकार है। वे जिस युग का चित्र खींचना चाहते हैं उसकी साकार तस्वीर हमारी आंखों के सामने स्वतः खिंच जाती है। प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना अद्भुत है। इस कला में उनकी क्षमता करने वाला हिंदी का कोई दूसरा लेखक नज़र नहीं आता है। इस युग के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत जीवन मूर्त चित्र आंकने में उन्हें आशातीत सफलता मिली है। इस संसार के जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं वे इतने भव्य, आकर्षक तथा मनोहर है कि पाठकों का मन उस सुदूर के लिए ललक पड़ता है। उस संसार का समस्त वातावरण हमारे संसार से भिन्न है। यही प्रसाद की कहानी कला की प्रमुख विशेषता है। इनकी दूसरी कहानी कला की विशेषता है अंतर्द्वंद का उद्घाटन। प्रसाद की कहानी कला की दूसरी विशेषता व्यक्ति चरित्र के मानसिक द्वंद्वों की अवधारणा है। प्रसाद के पात्र किसी समाज, संप्रदाय या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके पात्र मानव जीवन है जो आंतरिक अभाव से पीड़ित रहते हैं। उनमें राग विराग, पाप पुण्य, सुख दुख का घात प्रतिघात होता रहता है। उनके अंतर्द्वंद स्वाभाविक है। जीवन की कठोर परिस्थितियाँ उन्हें उत्तेजित करती रहती हैं। इनकी कहानी कला की तीसरी प्रमुख विशेषता भाव प्रवणता है। ये कहना ठीक है कि प्रसाद जी पहले कवि थे और बाद में कहानीकार। कहीं कहीं उनके काव्य की भाव प्रवणता उनकी कहानियों में समाविष्ट हो गई है। इसलिए उनकी कहानियाँ गद्य काव्य का आनंद देती हैं। काव्य की कल्पना और भावुकता का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। जहाँ जहाँ लेखक ने भावुकता तथा कल्पना को व्यवहारिक रूप दिया है वहाँ का गद्य स्निग्ध और काव्यमय है। इससे प्रसाद की प्रतिभा की गहराई का पता चलता है। इनकी जो चतुर्थ कहानी कला की विशेषता है वह राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीय भावना में इनके पात्र अक्सर देश प्रेम के लिए व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करते हुए दिखाई देते हैं। प्रसाद की कहानियों में बलिदान, त्याग, समर्पण तथा करुणा आदि उदार भाव का वर्णन मिलता है। इनके नारी पात्र भी पुरुष पात्रों की तरह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली में उनकी साहित्यिक लेखनी सहज, सरल और प्रवाहमयी भाषा पर चली है।
साथ ही उन्होंने संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसे काव्यमयी भाषा भी कहा जा सकता है। तत्सम शब्दों की अधिकता के कारण कुछ सतलों पर इनकी साहित्यिक कला क्लिष्ट भी हो गई है, कठिन भी हो गई है, फिर भी कहानीकार ने सहजता और सरलता को बनाए रखा है। कुछ सतलों पर तद्भव तथा उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा व्यवहारिक बन गई है। इनकी साहित्यिक कला की भाषा शैली में वर्णनात्मकता, संवादात्मकता तथा अलंकृत शैलियों का प्रयोग मिलता है। धन्यवाद।